ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के साइंस का तीसरा चैप्टर और हमारे तीसरे चैप्टर का नाम है हीट एंड टेम्परेचर। आप लोगों के बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहे थे और मुझे क्यूरीज मिल रही थी कि साइंस का हमारा कुछ करिए, तो चलिए हम साइंस के लिए भी आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका प्रेम निरंतर हमको मिलता रहा और आप कायदे से बैठ के पढ़ाई करते हैं और हमारी वीडियोस को देखते हैं और आपके अच्छे पॉजिटिव कमेंट आते हैं और इन वीडियोस पर व्यूज़ आती हैं, हमको भी लगना चाहिए कि आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमारी वीडियोस साइंस के लिए कंटिन्यू आती रहेंगी। तो मैं अपने बहुत सारे बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल करके साइंस का लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सिलसिला अगर आप चाहते हैं कि चलता रहे और हम पूरी साइंस को कवर करें तो आपको भी निरंतर बिल्कुल जैसे ही वीडियो आए वैसे आपको पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। तो वीडियोस भी आती रहेंगी और अगर आपने पढ़ाई को पसंद नहीं किया या वीडियोस को उस हिसाब से नहीं टैकल किया जिस हिसाब से करना चाहिए तो फिर हम इस सीरीज़ को बंद कर देंगे, ठीक है। बाकी फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ वगैरह हैं वो आती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है हीट एंड टेम्परेचर। बहुत आसान सा चैप्टर है लेकिन बच्चों को बहुत कठिन लगता है। मैं साइंस भी पढ़ाता हूँ, मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूँ, फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं ये जानता हूँ कि ये चैप्टर जो है बच्चों को कठिन लगता है। क्यों कठिन लगता है? क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिनको समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम कोशिश करेंगे कि अपने हिसाब से उसको ईजी बना करके आपके सामने पेश करें ताकि आपको समझने में, सुनने में ज़्यादा मज़ा आए, ठीक है। तो कापी कलम उठा लीजिए, हो सके तो साइंस की बुक भी रख लीजिए। जिस तरह से आपकी बुक में उन्होंने टॉपिक बांधा है उसी तरह से हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे सारी चीज़ों को। तो आपके हाथ में आपकी साइंस की बुक होनी चाहिए, एक नोटबुक होनी चाहिए, कॉपी और एक कलम होना चाहिए और हमारी वीडियो होनी चाहिए सामने। और जो मैं कहता जाऊंगा, जो मैं बताता जाऊंगा वो आपको सारी चीज़ें नोट करनी है अपनी कॉपी में। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है हीट एंड टेम्परेचर। ये हम सबसे पहले फिजिक्स का पोर्शन पकड़ रहे हैं। फिजिक्स के 6 चैप्टर हमको बनाने हैं। जब फिजिक्स हमारा कवर हो जाएगा, अगर आपकी सहमति रहेगी, आपका सहयोग रहेगा, तो फिर हम केमिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम फिजिक्स का पोर्शन कवर करेंगे। कुछ चैप्टर छोटे मिलेंगे, कुछ चैप्टर बड़े बड़े भी मिलेंगे, इसीलिए आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप चाहते हैं कि हमारी वीडियोस कंटिन्यू आती रहें साइंस की, तो फिर आपको वीडियोस को देखना है, शेयर करना है। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस गाँव में रहते हैं, आप अपने सभी क्लासमेट के साथ, बैचमेट के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ हमारी वीडियोस को शेयर करिए। अगर हमारी वीडियोस में आपका रिस्पांस अच्छा मिलता है तो आपको साइंस पढ़ने में बड़ा मज़ा आ जाएगा और ऐसी साइंस आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो हम वीडियोस भी कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3, हीट एंड टेम्परेचर। हमारे चैप्टर का नाम है हीट और टेम्परेचर। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। हीट अलग चीज़ है, टेम्परेचर अलग चीज़ है। तो इन्हीं दोनों पर पूरे चैप्टर में हमको बात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ना है हमको? टेम्परेचर। उसके बाद फिर हम टॉपिक लेंगे हीट का और फिर इनको कंबाइन करके पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो सीट की पेटी बांध दीजिए और हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम अपनी डे टू डे लाइफ में 2 वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब वो 2 शब्द कौन से हैं? वो 2 शब्द हैं हमारे। एक शब्द हम यूज़ करते हैं हॉट और दूसरा शब्द जो बहुत यूज़ करते हैं वो है कोल्ड, ठीक है। कैपिटल लेटर में लिख लेते हैं, ठीक। एक हॉट और एक कोल्ड। हिंदी में अगर बोले तो गरम और ठंडा। तो एक बार मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, हालांकि मैं अपने आंसर्स जो है वो इंग्लिश में कोट करूंगा। ठंडा, ठीक है। तो गरम और ठंडा, ये जो शब्द है, ये शब्द हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ में। और आप देखेंगे तो हमको हर समय कुछ ना कुछ गर्म चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और कुछ ना कुछ ठंडे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है डेली। चाहे वो गर्मी का सीज़न हो, चाहे वो ठंडी का सीज़न हो, बरसात हो या बहारों वाला मौसम हो, स्प्रिंग सीजन। तो हर मौसम में, हर सीज़न में डेली, दिन हो या रात, हमको कुछ चीज़ें गर्म चाहिए होती हैं, कुछ चीज़ें ठंडी चाहिए होती हैं। जैसे अगर हमको खाना खाना है तो हम अपनी मम्मी से, अपने पापा से या अपने घर वालों से जो भी हमको भोजन परोसते हैं उनको बोलते हैं कि हमको ठंडा खाना ला के दो। ऐसा ही है क्या? तो आंसर है ऐसा नहीं है। हम क्या कहते हैं? भैया हमको खाना गरम गरम चाहिए, ठीक है। अगर हमको चाय पीना है तो चाय हमको ठंडा चाहिए। आंसर है नहीं, चाय हमको कैसा चाहिए? गरम चाहिए।
अगर हमको कोल्ड ड्रिंक पीना है तो कोल्ड ड्रिंक हमको कैसा चाहिए, ठंडा चाहिए, जाहिर सी बात है। गर्मी का सीजन है तो हमको पंखा चलाना है, कूलर चलाना है, एसी चलाना है। क्यों? गर्मी लगती है तो हम थोड़ा सा अपने आसपास का तापमान ठंडा रखना चाहते हैं, तो कभी हम पंखा चालू कर लेते हैं, कभी हम कूलर चालू कर लेते हैं, कभी हम एसी चालू कर लेते हैं, जिसके घर में जैसी सुविधा होती है। उसी तरह से अब ठंडी का सीज़न आने वाला है, जैसे ठंडी का सीज़न आएगा तो आप पंखा चालू करके सोएंगे या एसी चालू करके सोएंगे या कूलर चालू करके सोएंगे। तो इसका आंसर है ना आप पंखा चलाएंगे, ना कूलर चलाएंगे, ना एसी चलाएंगे, आप कंबल चलाएंगे, ब्लैंकेट। तो आप ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाएंगे, ऐसा ही है ना। इसी तरह से अगर हमको खाना पकाना है तो हमको गर्मी की ज़रूरत पड़ती है। आग हम जलाएंगे किसी भी माध्यम से, चाहे इंडक्शन में पका रहे हों तो भी हमको उसमें ज़्यादा गर्मी चाहिए, और अगर हम चूल्हे में पका रहे हैं या बर्नर में पका रहे हैं तो हमको आग चाहिए। आग का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ये टेम्परेचर शब्द आप सबको आता है ना, इसलिए मैं ज़्यादा गोल मोल बातें नहीं करूँगा, डायरेक्ट आता हूँ टॉपिक पर। तो खाना पकाना है तो हमको गर्म चीज़ों की आवश्यकता है, ठीक है। और अगर हमको जूस पीना है तो हमको ठंडे चीज़ों की आवश्यकता है। अगर हम मार्केट से सब्जी खरीद के लाए हैं या फ्रूट्स खरीद के लाए हैं और उनको प्रिजर्व रखना है, लंबे समय तक चलाना है, तो फिर हमको फ्रिज के अंदर डालना है। और फ्रिज के अंदर क्यों डालते हैं? ताकि उसके अंदर का टेम्परेचर कम रहता है, ठंडा जगह रहता है, इसलिए हमारे जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो ताज़े रहें, ख़राब ना हो जाएं। गर्मी के कारण हमारा खाना ख़राब हो जाता है, हमारी सब्जियां सूख जाती हैं, हमारे फ्रूट्स सूख जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो लाइफ है वो इन दो शब्दों से घिरी हुई है। यानी कुछ चीज़ें हमको गरम गरम चाहिए होती है, कुछ चीज़ें ठंडी ठंडी चाहिए होती है, और कुछ चीज़ें नॉर्मल चाहिए होती है। तो हम गरम चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं, ठंडी चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हॉट और कोल्ड दो ऐसे पॉपुलर शब्द हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इस चैप्टर को भी यहीं से शुरू कर रहे हैं, हॉट और कोल्ड से, ठीक है। अब किस चीज़ को हम हॉट बोलते हैं, किस चीज़ को कोल्ड बोलते हैं, इसको समझिए। हॉट क्या है, कोल्ड क्या है, यानी गर्म क्या है, ठंडा क्या है। तो याद रखिए, गर्म और ठंडा ये अपने आप में कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं रखता। यानी कोई चीज़, जैसे मैं कोई वस्तु ऐसे उठा लूँ आपके सामने, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको मैं गर्म बोलूँगा कि ठंडा बोलूँगा, ठीक है। तो गर्म या ठंडा बोलने के लिए मैं इसको देख के तो गर्म और ठंडा नहीं बोल सकता। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म बोलना या ठंडा बोलना ये तब संभव है जब आप उसको सेंस करें। आपको छूने से, देखने से, या जो भी सेंस ऑर्गन है उसके सेंस ऑर्गन के इस्तेमाल से अगर कोई चीज़ आपको गरम गरम लगती है तो आप उसको गरम बोलोगे, और कोई चीज़ आपको ठंडी ठंडी लगती है तो आप उसको ठंडा बोलोगे। तो इसके लिए नेचर ने या ईश्वर ने हमको सेंस ऑर्गन दी हमारी बॉडी में, ठीक है। आपको पता है हमारी बॉडी में 5 तरह के सेंस ऑर्गन हैं। पहली तरह का सेंस ऑर्गन कौन है? हमारी आँखें। किसी भी चीज़ को देख करके हम सेंस करते हैं कि वो चीज़ नीली है, पीली है, गुलाबी है, काली है, गोरी है, कैसा है, देखना, ये एक सेंस ऑर्गन है हमारी आँख, ठीक है। दूसरा सेंस ऑर्गन क्या है? हमारे कान। साउंड तेज है, धीरे है, गाना बज रहा है, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई उदास है, ठीक है, चिल्ला रहा है, ये सारे सेंस कहाँ से मिलते हैं? कान से। तो ये भी एक सेंस ऑर्गन है। 2 सेंस ऑर्गन हो गए। तीसरा सेंस ऑर्गन है हमारा टंग, ये जीभ, ठीक है। तो जीभ से हम किसी चीज़ को खा के, चख के उसका टेस्ट बताते हैं कि ये चीज़ मीठा है, नमकीन है, खट्टा है, तीखा है, या और क्या बोलेंगे, ठीक है, टेस्ट है, समझ गए आप। मीठा है, कड़वा है, तीखा है या खट्टा है, कोई भी चीज़। तो टेस्ट को हम फील करते हैं, उसके लिए हमारे ईश्वर ने हमको सेंस ऑर्गन कौन सा दिया है? टंग, जीभ, हमारी जीवा, ठीक है। 3 ऑर्गन हो गए। चौथा ऑर्गन क्या है? चौथा ऑर्गन हमारा ये नोस। हम स्मेल लेते हैं, किसी चीज़ की खुशबू लेते हैं कि वो अच्छी खुशबू है, ख़राब खुशबू है, खाना अच्छा है, परफ्यूम अच्छा है, अच्छी महक आ रही है। और अगर खाना ख़राब हो गया है तो उसमें से बदबू आ रहा है, सड़ गया है खाना, तो आपका स्मेल ही आपको बता देगा। नाक आपकी बता देती कि खाना सही है, खाने योग्य है या ख़राब है, बदबूदार हवा है या खुशबूदार हवा है, सेंटेड है या बदबूदार है, ठीक है। तो ये चौथा सेंस ऑर्गन हो गया। 5वां सेंस ऑर्गन ईश्वर ने हमको दिया है हमारी बॉडी की स्किन। पूरी बॉडी में जो स्किन हमारी लगी हुई है वो 5वां सेंस ऑर्गन है। इस सेंस ऑर्गन का काम ये है कि ये किसी चीज़ के कांटेक्ट में जब आती है तो इसको फीलिंग होती है। कैसी फीलिंग? गरम गरम या ठंडा ठंडा, हॉट और कोल्ड। ये 2 फीलिंग किससे हमको मिलती है? देखने से, सुनने से, सूंघने से या टेस्ट करने से। तो आंसर है टच करने से। जीभ के ऊपर भी चमड़ी लगी हुई है, स्किन लगी हुई है, तो वो स्किन ही है जो हमको सेंस करके बताती है कि कोई चीज़ गर्म है या कोई चीज़ ठंडी है। समझ आया? जैसे एक गर्म चाय का प्याला आपके सामने रखा जाए और उस प्याले को आप ऐसे टच करेंगे तो आपको एक फीलिंग होगी, और एक बर्फ़ का टुकड़ा हम आपके सामने लेकर के आए और आपको बोलें ये बर्फ़ से भरे हुए प्याले को टच करिए,
तो जब आप बर्फ़ वाले प्याले को टच करेंगे तो आपको दूसरी टाइप की फीलिंग होगी। समझ में आया? चाय के प्याले को टच किया, अलग फीलिंग हुई। बर्फ़ के प्याले को टच किया, अलग फीलिंग हुई। ये जो फीलिंग है, इसी फीलिंग को बोलते हैं हॉट और कोल्ड। तो हॉट और कोल्ड बेसिकली क्या चीज़ है? फीलिंग का नाम है। एक गर्म चाय के प्याले को आपने छुआ, आपको जो अनुभव हुआ, आपको जो फीलिंग हुआ, उस फीलिंग को क्या बोलते हैं? हॉट, गर्म। और आपने जो बर्फ़ वाले प्याले को टच किया, आपको जो फीलिंग हुआ, उस फीलिंग को आप क्या बोलते हैं? ये बहुत ठंडा है। तो हॉट होना या कोल्ड होना, गर्म होना या ठंडा होना, ये क्या चीज़ होता है? ये फीलिंग होता है। तो कभी ये फीलिंग आपको गर्म गर्म महसूस होता है और कभी ये फीलिंग आपको ठंडा ठंडा महसूस होता है। ये चीज़ समझ आया? तो इन दोनों ऑब्जेक्ट को चेक करने के लिए कि गर्म है कि ठंडा है, हमारे नेचर ने हमारे बॉडी में कौन से सेंस ऑर्गन दिए हैं इनको चेक करने के लिए? तो हमारा आंसर है, हमको स्किन दिया हुआ है। ठीक है, तो हॉट और कोल्ड को कैसे सेंस किया जाता है? सेंस बाय स्किन। स्किन मतलब समझ रहे हो ना? चमड़ा। तो स्किन की हेल्प से हम लोग इसको सेंस करते हैं कि कोई चीज़ गर्म है कि ठंडी है। आगे बात समझ? लेकिन इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि स्किन से किसी चीज़ को जब हम छूते हैं, हाथ से छुओ, पैर से छुओ, बॉडी के किसी पार्ट से भी टच करो, आपको पता चल जाएगा कि गर्म है कि ठंडा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम तो ये है कि एक चीज़ गर्म है वो आपको पता चल जाएगी, एक चीज़ ठंडा है वो पता चल जाएगा। लेकिन फिजिक्स का अगला क्वेश्चन तुरंत आएगा, अगर आपने किसी चीज़ को टच किया, जैसे गर्म चाय के प्याले को आपने टच किया और वो आपको गर्म गर्म लगा, तो आप बोलोगे ये चीज़ गर्म है। और हम आपसे तुरंत अगला क्वेश्चन पूछेंगे कि भैया कितना गर्म है, बताइए। तो टच करके आप ये नहीं बता सकते कि ये चीज़ कितनी गर्म है। गर्म है ये बता सकते हैं, बर्फ़ के प्याले को छुआ, ठंडा है ये बता सकते हैं, लेकिन कितना गर्म है और कितना ठंडा है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये मेजरमेंट का क्वेश्चन है। इसका जवाब आपकी स्किन के पास नहीं है। आप अपनी पूरी बॉडी पार्ट में कहीं पर भी चाय के प्याले को टच कराइए या बर्फ़ के प्याले को टच कराइए, आपको सेंस हो जाएगा कि वो गर्म है और वो ठंडा है। एक चीज़ गर्म, एक चीज़ ठंडा, लेकिन कितना गर्म और कितना ठंडा, इसका जवाब आपके पास नहीं है। तो स्किन खाली क्या कर सकती है? सेंस। लेकिन कितना गर्म है कितना ठंडा है इसका मेजरमेंट नहीं कर सकती। समझ आया? स्किन कैन नॉट मेजर हॉटनेस और कोल्डनेस। ये दो चीज याद रखिएगा, कैन नॉट मेजर, यानी हमारी जो सेंस ऑर्गन है, स्किन है, वो गर्म और ठंडा बताती है, लेकिन कितना गर्म है कितना ठंडा है ये नहीं बता सकती। ये उसका लिमिटेशन है स्किन का। ठीक है, अब फिजिक्स में हर चीज़ हम परफेक्ट चाहते हैं कि अगर कोई चीज़ गर्म है तो कितनी गर्म है, ठंडी है तो कितना ठंडा है, उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए स्किन का एक और चमत्कार मैं आपको बताता हूँ। हमने आपको एक गिलास में पानी दिया, थोड़ा सा उसको गुनगुना किया। गुनगुने पानी को हम बोलेंगे ल्यूक वार्म। वार्म मतलब गुनगुना पानी। ठीक है, तो उसके लिए हम शब्द यूज करेंगे ल्यूक वार्म। ठीक है, ल्यूक वार्म का मतलब क्या होता है? हमने एक पतीली में, एक बर्तन में पानी लिया और उसको आग में चढ़ा दिया, थोड़ा सा चढ़ाया, थोड़ा सा गर्म किया, तो नॉर्मल पानी से वो पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा। आप छुएंगे आपको हल्का गर्म लगेगा, यानी आप उसको पी सकते हैं बहुत मजे से, हल्का गुनगुना पानी। ठीक है, अब ये हल्का गुनगुना पानी लेकर के मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ भैया ये गर्म है कि ठंडा? ध्यान से सुनिएगा मेरे सवाल को। ठीक है, आपको बहुत मजा आएगा। हमने एक बर्तन में पानी लिया, ठीक, जैसे ये एक बर्तन है, सपोज इस बर्तन में हमने पानी लिया। अब मैं आपको बोलता हूँ इसको छुओ, इसको आपने टच किया और ये कैसा पानी है? ल्यूक वार्म, हल्का गुनगुना पानी। तो आप जब इसको छुओगे तो आपको क्या लगेगा? गर्म। तो आप क्या बोलोगे? ये क्या है, हॉट की कोल्ड? ये दो शब्द मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसको आप हॉट बोलोगे कि कोल्ड बोलोगे? तो जाहिर सी बात है गर्म लगेगा तो आप क्या बोलोगे? ये हॉट है। आया समझ में? तो आप इसको क्या डिक्लेयर कर रहे हैं? हॉट। ध्यान से मेरे शब्दों को सुनिएगा। ये हमने एक प्याला लिया, ठीक है, और इसमें हमने पानी भरा हुआ है ऐसे, और एक ऐसा पानी है वार्म। वार्म मतलब समझ रहे हो ना, गुनगुना पानी। और आप इसको छू रहे हो और आप क्या बोल रहे हो? ये क्या है? हॉट, गर्म है। ठीक है, आपने क्या डिक्लेयर किया? छूने के बाद आपको क्या फीलिंग आई, क्या सेंस आया कि ये क्या है? हॉट है, गर्म है। ठीक है भैया, गर्म है। अब हम एक दूसरा प्याला आपको देते हैं, और वो प्याला है उबलता हुआ पानी का। पानी हमने चढ़ाया, अच्छा जब पानी उबल गया, जैसे चाय हम उबाल के बनाते हैं, तो अब हमने उबलता हुआ चाय का प्याला या उबलते हुए पानी का प्याला यहाँ पे रखा, ये ठीक। इसमें हमने क्या रखा है? गर्म पानी, हॉट वाटर। ठीक है, अब ये गर्म पानी है, उबलता हुआ पानी, उबलता। अब हम आपको बोलते हैं इसको छुओ, ये वाले बर्तन को। अब जब आप इसको छुओगे तो ये आपको इससे ज़्यादा गर्म लगेगा,
समझ आया? तो आप इसको क्या बोलोगे, ये हॉट है, ठीक है। अब मैं आपको ये दोनों प्याले दिखा रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं, बोल बताओ ये गरम कि ये गरम? दो प्याले, एक हल्का गुनगुना पानी का प्याला और एक उबलते हुए पानी का प्याला, कौन सा प्याला ज़्यादा गर्म होगा? तो जाहिर सी बात है आप इसको बोलोगे ये ज़्यादा गर्म होगा। अगर ये ज़्यादा गर्म है तो ये क्या है? तो आंसर है ये ठंडा है, ये कोल्ड है। समझ आया? तो दूसरी बार आप इसको क्या बोलोगे, ये क्या है? कोल्ड है, ठीक है। लेकिन अभी जब मैंने आपसे पूछा था तो आप इसको हॉट बोल रहे थे, और अब ये वाला प्याला छुआ के आपसे मैं पूछ रहा हूँ इसको, तो आप इसको क्या बोलते हो? ये कोल्ड है। तो बर्तन वही है, उसके अंदर की गर्मी भी वही है, टेम्परेचर भी वही है, फीलिंग भी वही है, लेकिन एक बार आपने इस फीलिंग को क्या बोला, हॉट, और एक बार इस फीलिंग को क्या बोला, कोल्ड। ये चीज़ समझे कि नहीं समझे? अगर मैं इन दोनों प्याले यानी दोनों बर्तन के फीलिंग को कंपेयर करवाऊं तो इस बर्तन के सामने इस बर्तन का जो फीलिंग है उस फीलिंग को आप क्या बोलोगे? ये ठंडा है, ये गर्म है, ये गर्म, ये ठंडा, ठीक है। अब मैं एक तीसरा बर्तन लेके आता हूं और तीसरे बर्तन में भरा हुआ है बर्फ, आइस, और उस आइस वाले बर्तन को मैं यहां पे रख रहा हूं, ठीक। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर बर्फ है, बर्फ बोले तो आइस, ठीक। अब हम आपको बोलते हैं इसको टच करिए, आपने टच किया, आपको कैसा फीलिंग आएगा? ठंडा ठंडा, कूल कूल फीलिंग आया, ठंडा ठंडा, ठीक है। आपने इसको फील कर लिया। अब मैं ये सेकंड वाले बर्तन को पूछता हूं, बताओ, इसको देखो और इसको बताओ, इसको मत देखिए, इसके कंपैरिजन में इसको देख के बताइए ये गर्म है कि ठंडा, ये गर्म कि ये गर्म? तो जाहिर सी बात है आप बोलोगे ये बहुत ठंडा है, इसके सामने ये कैसा होगा? गर्म, क्योंकि ये गुनगुना पानी है, उबलता हुआ पानी नहीं, उबलता हुआ पानी ये है। लेकिन मैं इससे कंपेयर करवा रहा हूं इसको, तो जब आप ठंडे आइस के बर्तन से इस बर्तन को कंपेयर करोगे तो ये आपको इससे ज्यादा गर्म लगेगा। तो फिर आप इसको क्या बोलोगे? ये हॉट है, ये कोल्ड है। क्या है? ये हॉट हो गया, ये कोल्ड हो गया। लेकिन इसी बर्तन को जब मैं खौलते हुए पानी के साथ कंपेयर करवा रहा था तो आप क्या बोलते थे? ये ज्यादा गर्म, ये ठंडा। तो इस बर्तन के लिए ये बर्तन कैसा हो गया? कोल्ड, और इस बर्तन के लिए बर्तन कैसा हो गया? हॉट। को समझ में आया? बर्तन एक ही ठो है, उसके अंदर का पानी भी एक ही ठो पानी है, उसका सेंस भी एक ही ठो सेंस है, गुनगुना पानी। लेकिन उसी पानी के बर्तन को एक बार मैं पूछता हूं, इस उबलते हुए पानी के कंपैरिजन में बताइए ये गर्म है कि ठंडा? तो आप इसको क्या बोलते हो? ठंडा है। और इसी बर्तन को आइस के कंपैरिजन में मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ ये गर्म है कि ठंडा? तो आप आइस के कंपैरिजन में इसको क्या बोलते हो? ये गर्म है, हॉट है। तो एक बार आपने इसको इस बर्तन के कंपैरिजन में कोल्ड बोला और एक बार इस बर्तन के कंपैरिजन में आपने इसको हॉट बोला। तो बताओ ये हॉट है कि कोल्ड? फंस गए? तो किसी बर्तन को हॉट बोले कि कोल्ड बोले, तो याद रखिएगा हॉट और कोल्ड किसी एक बर्तन का नहीं होता। जब भी हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं हॉट या कोल्ड, तो किसी न किसी दूसरे बर्तन के रेस्पेक्ट में इस्तेमाल करते हैं, किसी न किसी दूसरी चीज के रेस्पेक्ट में इस्तेमाल करते हैं। वो दूसरी चीज चाहे कोई बर्तन हो, चाहे हमारा आसपास का सराउंडिंग हो, इन्वायरमेंट, आसपास का वातावरण, आसपास का टेम्परेचर, आसपास की सराउंडिंग। समझ में आ रहा है? तो किसी भी चीज को हॉट बोलना या कोल्ड बोलना कब लागू होता है? जब हम उसको किसी दूसरी चीज के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे आइस से भरे हुए बर्तन के साथ आपने इसको कंपेयर किया तो इसको आपने क्या बोल दिया? ये हॉट है, गर्म है। और इसी बर्तन को आपने खौलते हुए पानी के साथ कंपेयर किया तो इसको क्या बोल दिया? तुम ठंडे हो, ये गर्म है। तो इसके सामने ये ठंडा हो गया और इसके सामने ये गर्म हो गया। तो एक ही बर्तन है, सेम फीलिंग है, लेकिन एक बार उस फीलिंग को मैं कोल्ड बोल रहा हूं, एक बार उसी फीलिंग को मैं हॉट बोल रहा हूं। तो हॉट और कोल्ड ये रिलेटिव शब्द है। कैसे शब्द? रिलेटिव। किसी न किसी के रेस्पेक्ट में ये चीज हॉट होगी या किसी के रेस्पेक्ट में ये चीज कोल्ड होगी। जैसे आइस के रेस्पेक्ट में ये चीज हॉट है और खौलते हुए पानी के रेस्पेक्ट में, बॉइलिंग वाटर के रेस्पेक्ट में ये चीज क्या है? कोल्ड है। समझ में आ रहा है? तो हॉट बोलना और कोल्ड बोलना ये किसी एक वस्तु का नाम नहीं होता, एक फीलिंग का नाम नहीं होता। ये हम किसी चीज के साथ जब कंपेयर करते हैं तब हम किसी चीज को हॉट बोलते हैं और कोल्ड बोलते हैं। समझ आया? सो हॉट और कोल्ड आर प्योरली रिलेटिव टर्म्स, रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, इसको हम नोट कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, नोट कर रहे हैं, आप भी नोट करेंगे हमारे साथ। तो ये चीज हम नोट कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट किसी एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हॉट हो सकता है और दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कोल्ड हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, हॉट एंड कोल्ड आर प्योरली रिलेटिव टर्म्स, यानी ये किसी न किसी के रिलेशन में बताए जाते हैं कि इसके रिलेशन में ये चीज हॉट है और उसके रिलेशन में ये चीज कोल्ड है। इस बर्तन का अपना कोई वैल्यू नहीं है, कोई हॉट और कोल्ड नहीं है। ये हॉट होगा किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, और यही कोल्ड होगा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। समझ आया? तो जैसे ये गुनगुना पानी जो है ये बर्फ के कंपैरिजन में हॉट है और यही गुनगुना पानी खौलते हुए पानी के कंपैरिजन में कोल्ड है। तो इसको मैंने हॉट भी बोल दिया, कोल्ड भी बोल दिया। इसके रेस्पेक्ट में ये कोल्ड है और इसके रेस्पेक्ट में ये हॉट है। ये चीज मैंने यहाँ नोट कर दी। सो हॉट एंड कोल्ड बोथ वर्ड्स आर प्योरली रिलेटिव टर्म्स।
एन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज हॉट, एक ऑब्जेक्ट को हम हॉट कंपेयर कर सकते हैं किसके रेस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बॉडी, और फर्स्ट बॉडी क्या है, अगर ये कोल्ड है तो इसके रेस्पेक्ट में ये क्या होगा, हॉट। एन सेम ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज कोल्ड, उसी बर्तन को, उसी ऑब्जेक्ट को हम ठंडा बोल सकते हैं, कोल्ड बोल सकते हैं, किसके कंपेरिजन में, दूसरी बॉडी के कंपेरिजन में जो खुद कैसा है, हॉट, विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड बॉडी जो हॉट होगी। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि भैया ये अगर गर्म है, इससे गर्म है तो काहे को गर्म है, और अगर इस बर्तन से ठंडा है तो काहे को ठंडा है। हम इसको हॉट बोल रहे हैं, कोल्ड बोल रहे हैं, तो काहे को बोल रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों इसको एक बार हम कोल्ड बोल रहे हैं, क्यों इसको एक बार हम हॉट बोल रहे हैं, क्या चीज़ का डिफरेंस है। देखिए, अगर मैं इन दोनों बर्तनों को कंपेयर करूं तो आइस वाले बर्तन के कंपैरिजन में इसको हम हॉट बोल रहे हैं, ठीक है। तो इनमें किस चीज़ का डिफरेंस है जिसके कारण से ये हॉट है और वो कोल्ड है। और अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये बर्तन कोल्ड है और ये बर्तन हॉट है, तो इनमें किस चीज़ का डिफरेंस है। तो किसी चीज़ के हॉट होने और कोल्ड होने में डिफरेंस होता है टेम्परेचर का। किस चीज़ का, हाँ, अब हम इस टॉपिक पर आ रहे हैं। कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है, डिफरेंस किस चीज़ का होता है, टेम्परेचर का। समझ आया, किस चीज़ का, टेम्परेचर का। ये जो फीलिंग होती है ना, ध्यान से समझिए। जैसे मैं आपके सामने 3 तरह के बर्तन रखता हूँ, ठीक है। एक बर्तन हमने रखा नॉर्मल पानी का, सादा पानी नॉर्मल, उसको छुओगे तो कैसा फीलिंग आएगा, जो आसपास का हमारा टेम्परेचर है, किसका, कमरे का, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। ये मैं अभी से बता रहा हूँ, आपको नोट करके रखना है, यहाँ पर लिख देता हूँ, आप मार्क करके कहीं पे लिख लीजिए। किसका टेम्परेचर, कमरे का, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर हम लोग मानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। ये हम अभी बाद में बात करेंगे डिग्री सेल्सियस क्या है, कहाँ से आया। तो कमरे का टेम्परेचर हम कितना मानते हैं नॉर्मल दिनों में, 25 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से हमारी जो अपनी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ये कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ये 2 रीडिंग आप याद रखेंगे, कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहां तक समझ गए, ओके। अब हम ये बात कर रहे थे टेम्परेचर क्या चीज़ है, टेम्परेचर क्या चीज़ होता है। तो आंसर है, इन दोनों की फीलिंग में जो अंतर है, डिफरेंस है, फीलिंग का डिफरेंस टेम्परेचर कहलाता है। किसका डिफरेंस, फीलिंग का डिफरेंस टेम्परेचर कहलाता है। जैसे मैं बात कर रहा था, 3 बर्तन हमने रखा, एक सादे पानी का, एक गुनगुने पानी का और एक खौलते हुए पानी का, उबलते हुए पानी का। 3 बर्तन है, नॉर्मल वाटर, वार्म वाटर और ल्यूक वाटर। तीनों को टच करके देखिए। जब आप नॉर्मल वाटर को टच करोगे आपको वैसे फीलिंग आएगी जैसे आपका आसपास का वातावरण है, नॉर्मल टेम्परेचर, क्योंकि वो कितना टेम्परेचर होता है, 25। फिर आप थोड़े गुनगुने पानी को टच करोगे तो थोड़ा आपको गर्म लगेगा, नॉर्मल पानी से ज़्यादा गर्म लगा, फीलिंग आई, गर्म लगा। फिर आप अपना हाथ उठा के जब खौलते हुए पानी पे टच करोगे, खौलते हुए पानी में, बॉइलिंग वाटर में, तो आपका हाथ जल जाएगा, आपको ज़्यादा गर्म लगेगा। समझ आया। तो ये जो फीलिंग हुई ना कि ठंडा है, गर्म है, ज़्यादा गर्म है। भाई नॉर्मल वाटर क्या है, ठंडा है, जाहिर सी बात। या एक और बर्तन रख लो जिसमें आइस है, तो हमने इसको टच किया, देखो ठंडा है, गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो जो फीलिंग आई, पहले वाली फीलिंग थोड़ी सी थी, दूसरी वाली फीलिंग थोड़ी ज़्यादा थी, तीसरी वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा थी गर्मी की। इसमें कम गर्मी था, इसमें ज़्यादा गर्मी था, इसमें और ज़्यादा गर्मी था। तो ये किस चीज़ का डिफरेंस है, गर्मी के लेवल का डिफरेंस है। ये लेवल गर्मी का कम है, इधर गर्मी का लेवल ज़्यादा है, और तीसरे बर्तन में गर्मी का लेवल और ज़्यादा है। इसको बोलेंगे हॉटनेस। इसमें कम हॉटनेस है, इसमें ज़्यादा हॉटनेस है, इसमें और ज़्यादा हॉटनेस है। तो हॉटनेस में फ़र्क है, कम लेवल का हॉटनेस, ज़्यादा लेवल का हॉटनेस और ज़्यादा लेवल का हॉटनेस, कम गरम, ज़्यादा गरम और ज़्यादा गरम। इसको बोलेंगे डिग्री ऑफ हॉटनेस। क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ हॉटनेस। डिग्री का मतलब होता है लेवल नापना, कम है, ज़्यादा है और ज़्यादा है। जैसे इंग्लिश में आप लोग डिग्री नहीं यूज़ करते, सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा है, थोड़ा और अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, गुड, बेटर, बेस्ट यूज़ करते हो, इसको बोलते हैं डिग्री। इसी तरह से कम गर्म है, ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, ये भी क्या है, डिग्री। किस चीज़ की, गर्मी की। गर्मी को क्या बोलते हैं, हॉटनेस। तो ये क्या चीज़ है, डिग्री ऑफ हॉटनेस। क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस। तो ये जो 3 बर्तन मैं आपको इमेजिन करवा रहा हूँ, ठंडा पानी या सादा पानी, गुनगुना पानी और उबलता हुआ पानी, इन तीनों पानी में किस चीज़ का अंतर है, जो आप टच करके फीलिंग ले रहे हो, मज़े ले रहे हो, वो किस चीज़ का मज़ा है। तो आंसर है वो डिग्री ऑफ हॉटनेस का मज़ा है। कम गरम, ज़्यादा गरम, बहुत ज़्यादा गरम। तो ये किस चीज़ का अंतर आया, हॉटनेस तो है, इसमें कम हॉटनेस है, इसमें ज़्यादा हॉटनेस है, इसमें और ज़्यादा हॉटनेस है, लेकिन कम, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ये है
तो कम होना, ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा होना, इसको बोलते हैं डिग्री। छोटी डिग्री, बड़ी डिग्री और ज़्यादा बड़ी डिग्री। तो डिफरेंस किस चीज़ का आ गया? डिग्री ऑफ हॉटनेस का आ गया। तो ये जो डिग्री ऑफ हॉटनेस होता है, फीलिंग होता है कम गर्म, ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म, इसी डिग्री ऑफ हॉटनेस को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं। समझे? इसी को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे? फिर से सुनिए, हमने एक सादा पानी का प्याला लिया, इसको टच कीजिए, नॉर्मल लगा टेम्परेचर, ठंडा ही रहेगा, बहुत ठंडा नहीं, नॉर्मल। फिर हमने इसको थोड़ा सा ठंडा कर दिया, ठीक है, फ्रिज में रखे, निकाल लिए। जैसे हम लोग पानी पीने के लिए फ्रिज में रखते हैं, पानी ठंडा हो जाता है, तो ठंडा पानी का बॉटल हमने निकाला, उसको टच किया, तो नॉर्मल पानी के कंपैरिजन में जो फ्रिज से आप बॉटल निकालोगे वो कैसा लगेगा? ज़्यादा ठंडा लगेगा। फिर हमने आइस निकाला रेफ्रिजरेटर के अंदर से, फ्रीजर से आइस को टच किया, तो वो और ज़्यादा ठंडा लगेगा। समझ रहे हो? सादे पानी को टच कीजिए, ठंडा है। फिर जो फ्रिज से बॉटल निकाल के लाए उसको टच करिए, और ज़्यादा ठंडा है। फिर हमने जो आइस निकाला है उसको टच करिए, सबसे ज़्यादा ठंडा है। तो ठंडा है, और ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। ठंडे तो तीनों हैं, ये भी ठंडा, ये भी ठंडा, ये भी ठंडा, लेकिन ये कम ठंडा है, ये थोड़ा ज़्यादा ठंडा है, ये और ज़्यादा ठंडा है। तो इन तीनों में किस चीज़ का अंतर है? ठंडेपन का। ये कम ठंडापन है, ये ज़्यादा ठंडापन है, ये और ज़्यादा ठंडापन है। इसको क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ कोल्डनेस। तो तीनों में किस चीज़ का अंतर है? डिग्री ऑफ कोल्डनेस का। और इसी डिग्री ऑफ कोल्डनेस का नाम हमने क्या रख दिया? टेम्परेचर। जैसे गर्म है, ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, किस चीज़ का अंतर है? गर्मी का। एक में कम गर्मी, एक में ज़्यादा, एक में और ज़्यादा गर्मी। तो गर्मी का अंतर है, हॉटनेस का अंतर है, लेकिन क्या? डिग्री ऑफ हॉटनेस। और डिग्री ऑफ हॉटनेस का जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उसी को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को डिफाइन करने का बहुत बढ़िया जुगाड़ मिल गया। क्या? व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस। बस एक लाइन का डेफिनेशन। तो हम टेम्परेचर को नोट कर लेते हैं सबसे पहले। टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर? तो आंसर है, इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस। ये याद रखेंगे। डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस को ही क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं। यानी दो अलग अलग टेम्परेचर की चीजें कभी एक समान फीलिंग नहीं देगी। जिसका टेम्परेचर कम होगा वो आपको ठंडा लगेगा, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो आपको गर्म लगेगा। भैया इन तीनों बर्तनों में अंतर किस चीज़ का है? डिग्री ऑफ हॉटनेस का, ठीक है। गर्म है, ज़्यादा गर्म है और ज़्यादा गर्म है। डिफरेंस किस चीज़ का है? गर्मी का। किसी में कम गर्मी, किसी में ज़्यादा गर्मी, किसी में बहुत ज़्यादा गर्मी। और उसी डिग्री ऑफ गर्मी को क्या नाम दे दिया हमने? टेम्परेचर। तो अब हम पूछेंगे इन तीनों में किस चीज़ का अंतर है, तो आप क्या बोलेंगे? टेम्परेचर का अंतर है। इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर और ज़्यादा है, इसीलिए ये कम गर्म है, ये ज़्यादा गर्म है, ये और ज़्यादा गर्म है। तो अंतर किस चीज़ का है? टेम्परेचर का। तो जिसका टेम्परेचर कम होता है वो ठंडा होता है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो गर्म होता है। तो ये जो शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं हॉट और कोल्ड, अब इसको हम टेम्परेचर के साथ रिलेट करते हैं। हम हॉट और कोल्ड किसको बोलेंगे? दो बर्तन हैं, जैसे इन दो बर्तनों को मैं कंपेयर कर रहा हूं, ये कोल्ड है तो इसके कंपैरिजन में ये हॉट है, क्योंकि ये आइस है और ये ल्यूक वार्म वाटर है, गुनगुना पानी। तो ये गर्म है, ये ठंडा है। काहे को जी? तो इसका आंसर ये है, इसका अपना टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। इसके कंपैरिजन में इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये बर्तन क्या माना जाएगा? हॉट। और इसका टेम्परेचर इससे कम है तो इसके लिए ये क्या माना जाएगा? कोल्ड। समझ आया? तो दो चीज को जब हम कंपेयर करते हैं, दोनों में से जिसका टेम्परेचर कम रहेगा उसको कोल्ड बोलेंगे और जिसका टेम्परेचर हाई रहेगा उसको हॉट बोलेंगे। तो किसको कोल्ड बोलना है, किसको हॉट बोलना है? कौन सी बॉडी का टेम्परेचर कोल्ड होगा और किसको हॉट बॉडी बोलेंगे? किसको कोल्ड बॉडी और किसको हॉट बॉडी? तो सीधा सा जवाब है, जिसका टेम्परेचर कम वो कोल्ड बॉडी और जिसका टेम्परेचर ज़्यादा वो हॉट बॉडी। और टेम्परेचर का डिफरेंस ही किसी को ठंडा या गर्म बनाता है, जाहिर सी बात। सो व्हाट इज कोल्ड, व्हाट इज हॉट? A body which is having lower temperature is cold body, a body which is having higher temperature is hotter body। सीधी सी बात। तो ये भी हम नोट कर लेते हैं। अगली चीज देखिए, a body with high temperature is called hot body। जिसका टेम्परेचर हाई रहेगा, हाई, उसको बोलेंगे वो हॉट है, हॉट बॉडी है, गर्म बॉडी है। और जिसका टेम्परेचर लो रहेगा, ए बॉडी विथ लो टेम्परेचर इज कॉल्ड कोल्ड बॉडी।
तो उम्मीद है ये जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं बार बार हर चीज़ के लिए, कोल्ड है, हॉट है, ये आपको समझ में आ गया होगा किसको हॉट बोलना है, किसको कोल्ड बोलना है। तो जिस बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, ये भी याद रखना हम कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि दोनों शब्द कैसे होते हैं, रिलेटिव। रिलेटिव मतलब किसी के रेस्पेक्ट में, किसी दो चीज़ को जब कंपेयर करोगे तभी कोई चीज़ ठंडी या गर्म होगी, तभी कोई चीज़ का टेम्परेचर कम होगा या ज़्यादा होगा। कंपेरिजन करोगे तभी तो टेम्परेचर कम या ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर बेसिकली क्या चीज़ है, इट इज़ कंपेरिजन। समझ आया? कंपेरिजन, किस चीज़ का कंपेरिजन, डिग्री ऑफ हॉटनेस का या डिग्री ऑफ कोल्डनेस का, उसी को टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी किसको बोलते हैं आपको समझ आ गया। जिस बॉडी का टेम्परेचर कम होगा उसको कोल्ड बॉडी बोलेंगे, जिस बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा उसको हॉट बॉडी बोलेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका अगला वर्जन तुरंत आएगा कि अगर आप टेम्परेचर का मीनिंग समझ गए कि टेम्परेचर किसको बोलते हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस को या कोल्डनेस को। एक चीज़ गर्म है तो कितनी गर्म है, एक चीज़ ठंडी है तो कितनी ठंडी है। तो इसका आंसर है जितना उसका टेम्परेचर है उतनी ठंडी है या उतना गर्म है। तो टेम्परेचर को नापेंगे कैसे, कैसे पता चलेगा कि इस बॉडी का टेम्परेचर इतना है, तो हम उसको गर्म बोलेंगे ठंडा बोलेंगे। गर्म बोलना ठंडा बोलना वो तो समझ आता है, आइस को छुएंगे ठंडा लगेगा, खोलते पानी को छुओगे गर्म लगेगा, वो तो ठीक है। लेकिन तुरंत अगला क्वेश्चन आएगा, अगर ये ठंडा है तो कितना ठंडा है, अगर ये गर्म है तो कितना गर्म है। ठंडा है मतलब टेम्परेचर कम है, गर्म है मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है। तो टेम्परेचर कम है तो कितना टेम्परेचर है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो कितना टेम्परेचर है। समझ आया? जैसे दो दोस्त हैं, मैं हूँ और एक मेरा दोस्त है। अब मेरा दोस्त मुझे फ़ोन करके बोलता है यार मेरे यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और मैं बोलता हूँ नहीं मेरे यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और गर्मी का सीज़न चल रहा है। तो वो बोलता है नहीं नहीं तेरे यहाँ से ज़्यादा मेरे यहाँ गर्मी पड़ रही है। मैं बोलता हूँ नहीं नहीं तुम्हारे यहाँ से ज़्यादा मेरे यहाँ गर्मी पड़ रही है। तो सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है? गर्मी तो दोनों जगह पड़ रही है, लेकिन ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ रही है कैसे पता चलेगा? ठीक है, समझ रहे हैं क्वेश्चन? तो उसको नापने से पता चलेगा। यहाँ का टेम्परेचर नापिए, वहाँ का टेम्परेचर नापिए। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ की गर्मी ज़्यादा होगी, और जिसका टेम्परेचर कम होगा वहाँ की गर्मी वहाँ के दूसरे के रेस्पेक्ट में कम मानी जाएगी। समझ आया? तो हमको ना एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए टेम्परेचर का। अब ये नहीं चलेगा कि ये चीज़ ठंडा है, ये चीज़ गर्म है, ये ठंडा ये गर्म। हम आपसे पूछेंगे कि ठंडा है तो कितना ठंडा बताओ, मेजरमेंट दो कितना ठंडा, और गर्म है तो बताओ कितना गर्म, मेजरमेंट चाहिए हमको गर्मी का। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं मेजरमेंट की तरफ। किसके मेजरमेंट की तरफ चल रहे हैं? टेम्परेचर के मेजरमेंट की तरफ। अब टेम्परेचर को नापते कैसे हैं? तो टेम्परेचर को नापने के लिए हम लोग दुनिया भर के डिवाइसेस यूज करते हैं। जो डिवाइस टेम्परेचर को नापेगा उस डिवाइस को हम बोलेंगे थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या बोलते हैं? टेम्परेचर मेजरिंग स्केल को थर्मोमीटर, या यहीं पे लिख लें टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस, या हम ऐसे करते हैं यहाँ पे बना लेते हैं डेफिनेशन thermometer. What is thermometer? It is a device. It is a device which measures temperature. It is a device which gives accurate and precise value of measurement of temperature। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, तो व्हाट इज थर्मोमीटर? थर्मोमीटर इज ए डिवाइस। और ये सब आपने देखा है, डॉक्टर के यहाँ गए होगे तो वो आपके मुंह में थर्मोमीटर लगा के उसका टेम्परेचर नाप के आपको बताता है कि आपकी बॉडी में इतना टेम्परेचर है। या कोविड के टाइम में आपने देखा होगा, आप अगर स्कूल जाते होंगे तो आपकी स्क्रीनिंग होती थी। स्क्रीनिंग स्कूल के गेट पे वो एक रिमोट जैसा एक वाइट कलर का मीटर रखते थे और आपके माथे के ऊपर बंदूक जैसा रहता था, आपके माथे के ऊपर ऐसे लगाते हैं दूर से और वो उसमें टेम्परेचर सेंस करके बता देता था। तो वो बेसिकली नापता है फ़ारेनहीट स्केल में। तो अगर 98 से ज़्यादा आया, 95 या 98 से ज़्यादा आया तो आपको लाइन से बाहर निकाल देते थे और बोलते थे भैया बुखार है, साइड में चलो या घर जाओ, कोविड न फैला देना। समझ आया? और अगर उससे कम है तो ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर है, वो फ़ारेनहीट में था। तो इसी तरह से डॉक्टर के यहाँ जब हम जाते हैं, बुखार होता है तो वो इतना बड़ा एक पेंसिल जैसे रॉड निकालता है, कांच का बना हुआ, वो आपके मुंह में लगाता है या यहाँ साइड में बगल में ऐसे लगाता है, और आपकी बॉडी के हीट के कारण, गर्मी के कारण उसके अंदर मरकरी लगी होती है। क्या?
मरकरी, पारा जिसको बोलते हैं हिंदी में, मरकरी थर्मोमीटर के अंदर ऐसे ऊपर चढ़ती है एक्सपांशन के कारण, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है। मरकरी इस तरह से ऊपर चढ़ती है और जहाँ जाके रुकती है, थर्मोमीटर के ऊपर स्केल बनाया होता है हमने रेड कलर का, जैसे आपके हाथ में स्केल पटरी नहीं होता, लाइन खींचने के लिए मेजरमेंट होता है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, वैसे हम थर्मोमीटर में स्केल बनाए रहते हैं। मरकरी जहाँ पर जाकर के रुकती है उसके सामने का नंबर हम लोग पढ़ लेते हैं। वो नंबर अगर 37 डिग्री से आगे चला गया तो इसका मतलब है आपकी बॉडी ज़्यादा गर्म है, आपको बुखार है। 40 डिग्री चला गया, 43 चला गया, 45 चला गया, और जब बहुत बुखार होता है तो 100 डिग्री चला जाता है और बुखार फिर आपके दिमाग में चढ़ जाता है और आप पागल होने लगते हो। समझ आया? तो अगर 37 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर आपकी बॉडी का हो गया मतलब आपको बुखार है, नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है आपकी बॉडी का। समझ आया? और 37 डिग्री से कम है तो मतलब आपको ठंडी लग रही है, फिर भी आपको बुखार है, ठंडी वाला बुखार। आया समझ? तो जो चीज़ डॉक्टर यूज़ करता है आपको आपकी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर। और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? ये सिर्फ डॉक्टर साहब यूज़ नहीं करते, ये हम लैब में भी यूज़ करते हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की चीज़ों का मेजरमेंट लेने के लिए, उसकी गर्मी या ठंडे को नापने के लिए, टेम्परेचर नापने के लिए, तो लैब में भी ये इस्तेमाल होता है। इसी तरह से मौसम विभाग में भी हम लोग टेम्परेचर यूज़ करते हैं कि आज का तापमान कितना है। आजकल तो मोबाइल में सब आ जाता है कि डेली का तापमान कितना है, सुबह कितने डिग्री टेम्परेचर रहेगा, दोपहर में क्या रहेगा, शाम को क्या रहेगा, रात में क्या रहेगा। मोबाइल फ़ोन में आप सबको दिखता है वेदर रिपोर्ट, मौसम का जानकारी, मौसम की जानकारी, वेदर रिपोर्ट, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। मोबाइल में भी आजकल हमारा थर्मोमीटर रहता है। मोबाइल में नहीं रहता, वो जहाँ वेदर डिपार्टमेंट होता है वहाँ वो लोग आसपास का टेम्परेचर नापते हैं और उसके हिसाब से कैलिब्रेट करके नेट पे चढ़ा देते हैं और आपको वो रीडिंग दिखती है। तो आपके लोकेलिटी के हिसाब से जो टेम्परेचर होता है वो अपडेट किया जाता है ऑनलाइन। समझ आ गया? ओके। या मोबाइल में भी हमारी आजकल सेंसिंग डिवाइस आ गई है, वो टेम्परेचर को नाप करके आपको मोबाइल में सेंस करके बता देती हैं। ओके, तो ये अभी तक हमने डिस्कस किया थर्मोमीटर क्या चीज़ होता है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो कहाँ कहाँ यूज़ होता है एक बार इसको भी हम नोट कर लेते हैं। इट इज यूजेस इन, कहाँ कहाँ यूज होगा जी? मेडिकल डिपार्टमेंट, डॉक्टर, या ऐसे लिख लेते हैं, इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स, लैब, और कहाँ यूज होता है? लेबोरेटरी, चाहे आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो वहाँ भी थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, या फिजिक्स की लैब हो, एक्सपेरिमेंट की लैब हो, वहाँ भी हम यूज़ करते हैं। लेबोरेटरीज बोलना चाहिए पूरा, शॉर्टकट में इसको लैब बोलेंगे, लैब। और मौसम विभाग वालों को क्या बोलना है? वेदर डिपार्टमेंट, ठीक, एटसेट्रा। सब जगह यूज़ होता है, हम कहाँ कहाँ के नाम लिखेंगे इसलिए एटसेट्रा लगा लेते हैं, और बाकी जगह सब जगह। ठीक है, तो ये अभी तक हम यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, अब हम लोग टेम्परेचर नापेंगे कैसे? तो थर्मोमीटर लगा लेंगे, नाप लेंगे, लेकिन मान लो अगर हमारे पास थर्मोमीटर नहीं है तो कैसे नापेंगे? तो उसका जुगाड़ देखिए। तो उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको नोट करें ताकि मैं इसको मिटाऊँ और आगे की बात करूँ। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि हम टेम्परेचर को नापेंगे कैसे। हाउ वी मेजर टेम्परेचर एंड व्हाट वी रिक्वायर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को नापने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कैसे नापेंगे टेम्परेचर को। किसी भी चीज़ का टेम्परेचर नापना हो, बॉडी का टेम्परेचर नापना है, सराउंडिंग का टेम्परेचर नापना है, या किसी भी चीज़ का टेम्परेचर नापना है, खाने का टेम्परेचर नापना है, पानी का टेम्परेचर नापना है, किसी भी चीज़ का कैसे नापेंगे। तो इसके लिए याद रखिएगा हमको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, और इसी चीज़ों के बेसिस पर हम लोग थर्मोमीटर बनाते हैं। जो चीज़ें मैं अभी बताऊंगा उनकी हेल्प से हम लोग थर्मोमीटर डिवाइस बनाया करते हैं। तो 3 चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1, एक ऐसी चीज़ चाहिए जो टेम्परेचर के बदलने के साथ साथ बदल जाए। यानी हर चीज़ के पास कुछ ना कुछ गुण होता है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो हमको एक ऐसी प्रॉपर्टी की तलाश है जो अगर टेम्परेचर बदल दें, यानी ठंडा करें, गर्म करें और गर्म करें, तो एक वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसकी कुछ प्रॉपर्टी टेम्परेचर के बदलने के साथ बदल जाए और दिखनी चाहिए साफ साफ कि वो चीज़ बदल रही है। समझ गए? समझे कि नहीं? तो हमको सबसे पहले एक ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें टेम्परेचर अगर हम चेंज करें, गर्म करें, ठंडा करें, जमा दें और गर्म कर दें, उबाल दें, टेम्परेचर बढ़ाएं घटाएं, तो एक ऐसी चीज़ चाहिए जिसकी कुछ प्रॉपर्टी टेम्परेचर के बदलने से बदल जाए।
ठीक है। तो पहले नंबर 1 वो प्रॉपर्टी चाहिए जो टेम्परेचर से अफेक्टेड होती है। पहली चीज़ क्या चाहिए, उस गुण को तलाशिए, उस गुण को पहचानिए जो टेम्परेचर के बदलने से बदल जाता हो। गुण को हम बोलते हैं प्रॉपर्टी। समझ आया? मैं भी नोट कर दूंगा, पहले समझ लीजिए। तो पहला रिक्वायरमेंट हमारा क्या है, प्रॉपर्टी। देखिए दुनिया भर के मटेरियल हमारे चारों तरफ है, मैटर, उसमें से हम एक ऐसा मैटर चुनेंगे जिसके पास ऐसा गुण होगा, ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो टेम्परेचर के चेंज होने से बदल जाती होगी, यानी वो प्रॉपर्टी बदलती होगी। प्रॉपर्टी, गुण चेंज होता होगा टेम्परेचर के साथ साथ। ये पहली चीज होगी, पहला रिक्वायरमेंट कि हमको ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए। दूसरा चीज वो वस्तु होना चाहिए जिसमें अगर वो प्रॉपर्टी बदली तो हमको बदलते हुए दिखनी चाहिए। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए, एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिसमें टेम्परेचर बदले तो उसका जब गुण चेंज होगा, प्रॉपर्टी चेंज होगी टेम्परेचर के चेंज होने के कारण, तो हमको दिखना चाहिए कि हाँ भैया वो गुण चेंज हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बदला है तो यहाँ वो प्रॉपर्टी भी बदलते हुए दिख रही है हमको। तो दूसरी चीज क्या हो गई, वो मटेरियल जिसमें जब प्रॉपर्टी बदलेगी तो हमको दिखे बाहर से कि हाँ भैया प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, हमको दिख रहा है। तो पहला चीज प्रॉपर्टी और दूसरी चीज मटेरियल जिसमें प्रॉपर्टी चेंज होगी और हमको दिखेगा। विजिबल मटेरियल, विजिबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तीसरी चीज सुनिए, तीसरी चीज हमको एक ऐसा स्केल चाहिए कि जब वो प्रॉपर्टी बदले टेम्परेचर के चेंज होने से तो हम अपना स्केल लगाएं तो उसका मेजरमेंट आ जाए, उसको हम नाप लें। और ये स्केल ऐसा होना चाहिए जो मैं अपने घर में लगा के नापूं तो वही रीडिंग मिले, चाइना में जाके नापूं तो भी वही रीडिंग मिले, जापान में जाके नापूं तो भी वही रीडिंग मिले, और आपके घर में आके नापूं तो भी वही रीडिंग मिले। यानी ये रीडिंग जो है वो यूनिवर्सल होना चाहिए और कॉमन होना चाहिए हर जगह। दुनिया के किसी कोने में बैठ के नापिए, आप हिमालय में जाके नापिए, कन्याकुमारी में जाके नापिए, कहीं पर भी जाके नापिए, रीडिंग एक जैसा होना चाहिए। आया समझ में? तो वो एक यूनिवर्सल स्केल मुझे चाहिए, कॉमन स्केल, और उस स्केल को मैं बोलूँगा थर्मोमीटर, जिसमें हम नापेंगे। समझ आया? तो 3 चीज़ें हमको चाहिए टेम्परेचर नापने के लिए। उसको मैं नोट करता हूँ वीडियो को पॉज करके, ताकि ज़्यादा टाइम ना लग जाए मुझे लिखने में, और आप उसको नोट करेंगे सबसे पहले। हाँ जी, ये आप नोट कर सकते हैं। अभी जिन 3 चीज़ों की बात हमने की वो हमने यहाँ नोट कर लिया। वी नीड 3 थिंग्स टू मेजर द टेम्परेचर। पहला, ए प्रॉपर्टी, वो गुण चाहिए जब टेम्परेचर बदले तो ये गुण बदल जाए, ठीक है। ए प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट विच चेंजेस विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के बदलने के साथ साथ वो प्रॉपर्टी चेंज होनी चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, वो मटेरियल चाहिए, वो ऑब्जेक्ट चाहिए जिसमें जब वो प्रॉपर्टी बदले तो हमको दिखे, विजिबल हो। तो ए मटेरियल दैट क्लियरली रिप्रेजेंट्स चेंज इन दिस प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी बदल रही है उस मटेरियल में हमको दिखना चाहिए। और तीसरी चीज़, ए कॉमन एंड यूनिवर्सल मेजरमेंट डिवाइस, जो कॉमनली यूज हो, जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल हो, ऐसा एक मेजरिंग डिवाइस चाहिए जो हमको टेम्परेचर का बढ़ना या घटना दिखा सके। इंक्रीज इन टेम्परेचर हो रहा है कि डिक्रीज इन टेम्परेचर हो रहा है वो हमको दिखाए। अब ऐसी कौन सी चीज़ है, तो इसका जवाब सुनिए। देखिए, इन 3 चीज़ों की हेल्प से हम लोग अपना थर्मोमीटर बना सकते हैं, टेम्परेचर नापने वाला डिवाइस हम लोग बना सकते हैं। अब ये 3 चीज़ें क्या हैं, कैसे बनाएंगे? तो पहला चीज़ देखिए, जो मटेरियल हमको चाहिए जिसकी प्रॉपर्टी बदलती हुई हमको दिखाई दे, वो मटेरियल है पानी। क्या है? वाटर। और वाटर देखो दुनिया के हर कोने में मिलता है। आप अपने घर में बैठो तो भी पानी आपके पास अवेलेबल है, चाइना चले जाओ तो भी पानी अवेलेबल है, जापान चले जाओ तो भी पानी अवेलेबल है, अमेरिका चले जाओ तो भी पानी अवेलेबल है, कश्मीर चले जाओ, कन्याकुमारी चले जाओ, दुनिया के किसी कोने चले जाओ, पानी हर जगह मिलता है। और पानी के साथ ये खासियत है कि पानी को जब आप ठंडा करोगे, फ्रिज में डालोगे, तो पानी क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, पानी को हमने ठंडा किया, ठंडा करने का मतलब क्या है? टेम्परेचर कम किया। तो पानी का जब आप टेम्परेचर कम करते हो, ध्यान से समझिएगा, पानी का टेम्परेचर कम किया, पानी को क्या बोलेंगे? लिक्विड वाटर, वाटर लिक्विड, ठीक। इसका टेम्परेचर जब आपने कम किया, जैसे ही टेम्परेचर कम करोगे ये क्या बन जाएगा? आइस। क्या बन गया? आइस। समझ आया? ठंडा कर दिए, आइस बन गया। यानी टेम्परेचर कम किए तो जो लिक्विड था पानी वो क्या बन जाता है? आइस बन जाता है, ठीक है। और अगर इसी पानी को गर्म कर दिए तो यही चीज क्या बन जाती है? भाप। भाप को क्या बोलते हो? वेपर, या स्टीम भी बोलते हैं हम। तो ठीक है, अभी हम फिलहाल वेपर लिख लेते हैं, ठीक, समझे? यानी अगर आपने इसको ठंडा किया, कोल्ड, तो आइस बन जाएगा, और अगर आपने इसको गर्म किया, हॉट, तो वेपर बन जाएगा। गर्म करने का मतलब क्या है? टेम्परेचर बढ़ा दिया तो भाप बन जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा, और अगर आपने इसको ठंडा किया तो बर्फ बन जाएगा, और नॉर्मल रखा तो लिक्विड रहेगा। पानी के साथ ये खूबी होती है। तो अगर हम टेम्परेचर को कम ज़्यादा करते हैं तो पानी का क्या चीज़ है जो चेंज हो रहा है? पहचानिए, कौन सी प्रॉपर्टी है पानी की जो बदल रही है?
तो आंसर है इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है कि गैस स्टेट में है, समझ रहे हो? इस प्रॉपर्टी, इस गुण का नाम क्या है? स्टेट। यानी वो किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है कि तरल अवस्था में है कि भाप की अवस्था में है, गैस की अवस्था में। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है जिस प्रॉपर्टी की हमको तलाश है? आंसर इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? स्टेट। तो ये जो है ए प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट विच चेंजेस विद टेम्परेचर, दैट इज व्हाट, क्या चीज है ये? स्टेट ऑफ वाटर या स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट मतलब समझ रहे हो ना, सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है। जैसे ठंडा कर दिए, टेम्परेचर कम कर दिए तो पानी किस स्टेट में आ जाएगा? सॉलिड। गर्म कर दिए किस स्टेट में आ गया? लिक्विड। और गर्म कर दिए किस स्टेट में चला गया? गैसियस स्टेट में। तो ये पानी का क्या चीज बदल रहा है? आंसर है स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट। और पानी का स्टेट यहाँ भी चेंज होता है, आपके घर में भी चेंज होता है, जापान में भी चेंज होता है, अमेरिका में भी चेंज होता है, चाइना में भी चेंज होता है। यानी दुनिया के किसी भी कोने में आप जाएंगे, लिक्विड से आइस, आइस से लिक्विड और लिक्विड से गैस बनता है, हर जगह बनता है। तो हमको वो खूबी मिल गई, वो प्रॉपर्टी मिल गई। और वो मटेरियल कौन सा मिल गया? व्हाट इज दैट मटेरियल? आंसर है दैट मटेरियल इज वाटर, जिसमें ये होते हुए हमको दिखता है। यानी लिक्विड का आइस बनते हुए और लिक्विड का गैस बनते हुए हमको दिखता है। तो वो मटेरियल कौन सा है जिसकी तलाश थी? जिसमें टेम्परेचर चेंज करेंगे तो जब उसकी प्रॉपर्टी बदलेगी तो हमको दिखेगी। तो कौन सा मटेरियल है जी? वो पानी, वाटर। तो हमको मटेरियल भी मिल गया। और तीसरी चीज हमको क्या चाहिए? मेजरिंग डिवाइस। और ये मेजरिंग डिवाइस हम किसी भी टेक्निक से बना सकते हैं, ठीक है? एक टेक्निक आपकी बुक में दिया है, एक्टिविटी फर्स्ट, जो कि आपके पन्ना नंबर, ये आपकी साइंस की किताब है ना, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ इसका, ये देखिए, दिस इज योर क्लास 10th साइंस बुक। इसका चैप्टर नंबर 3 का पन्ना नंबर 32 में जब आप आएंगे, इंग्लिश मीडियम की पुस्तक, उसमें एक्टिविटी 1 में लिखा हुआ है मेक योर ओन थर्मोमीटर। आप अपना थर्मोमीटर स्वयं बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं? तो आंसर है अगर ये 3 चीज़ हमारे पास है तो हम अपना थर्मोमीटर बना सकते हैं। अब कैसे बनाना है मैं आपको जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ पे समझाता हूँ। सारी डिटेल हमको उसकी नोट नहीं करनी है, काम की चीज़ें हम नोट कर लेंगे। तो थर्मोमीटर आप अपना घर में किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन कोट करता हूँ। हाउ टू मेक आवर ओन थर्मोमीटर। या क्या बोलना पसंद करेंगे? ठीक है, थर्मोमीटर ही बोलते हैं, हालांकि इसका नाम थर्मोमीटर नहीं होता। क्या होता है मैं भी आगे आपको बताता हूं कि इसका नाम क्या होना चाहिए। हाउ टू मेक योर ओन थर्मोमीटर एट होम। घर में हम थर्मोमीटर कैसे बनाएंगे, ठीक है? अपने घर के अंदर हम लोग थर्मोमीटर किस तरह से बनाएंगे, इसको देखिए किस तरह से बनाएंगे। हाउ टू मेक आवर ओन थर्मोमीटर एट होम। घर में हम अपना थर्मोमीटर कैसे बनाएंगे? तो देखो कैसे बनाते हैं। थर्मोमीटर बनाने के लिए कुछ चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ेगी। कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? एक हमको प्लास्टिक का बॉटल चाहिए। देखिए सामान क्या क्या चाहिए। मटेरियल रिक्वायर्ड, मटेरियल रिक्वायर्ड यानी किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, सामान क्या क्या लगेगा। तो पहला सामान लगेगा ट्रांसपेरेंट बॉटल, प्लास्टिक बॉटल, या मैं उसको लिख देता हूँ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल। पहली चीज़ क्या लगेगी? प्लास्टिक का बॉटल, जिसके आर पार दिखता हो। पानी भरेंगे तो हमको आर पार दिखना चाहिए। प्लास्टिक का, जैसे दवाई वाली बॉटल नहीं आती, सिरिंज, कांच का ले लो, प्लास्टिक का ले लो, किसी भी चीज़ का आप ले सकते हैं। कांच भी यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक भी, लेकिन हम प्रेफर करते हैं प्लास्टिक यूज़ करेंगे जिसके आर पार दिख जाता हो, ठीक है? दूसरी चीज़ हमको एक कैंची चाहिए। कैंची, कैंची को क्या बोलते हैं? सीजर। स्पेलिंग देख लेना ना, सीजर। तीसरी चीज़ जो हमको चाहिए वो चाहिए एक खाली रिफिल। खाली रिफिल, जैसे कलम, पेन नहीं होता, पेन में हम रिफिल लगाते हैं, तो जब रिफिल ख़त्म हो जाता है तो वो खाली हो जाता है। एम्प्टी रिफिल हमको चाहिए, एम्प्टी रिफिल, ठीक है? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? उम्मीद है समझ रहे होगे। एम्प्टी रिफिल। चौथी चीज़ हमको चाहिए, थोड़ा सा मोम चाहिए। तो मोम के लिए हम लोग कैंडल यूज़ कर लेते हैं, मोमबत्ती। मोम के लिए कैंडल, ठीक? अच्छा, फिर पांचवी चीज़ हमको चाहिए सादा पानी। तो सादा पानी को हम लिख देते हैं टैप वाटर। टैप मतलब नल होता है, नल से आने वाला पानी जो हम घर में पीते हैं। और
टेम्परेचर जब चेंज हो तो पानी जब ऊपर नीचे चढ़े तो पानी तो भैया ट्रांसपेरेंट बॉटल के अंदर है और पानी खुद ही कलरलेस होती है, तो पानी चढ़ी कि नहीं चढ़ी पता नहीं चलेगा, ऊपर गई नीचे गई नहीं पता चलेगा। तो पानी को कलरफुल बनाने के लिए थोड़ा सा हम इंक ले लेते हैं, या घर में आप लोग जो कपड़े रंगने के लिए उजाला यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं जी, उजाला कुछ तो कहते हैं ना, नील, नील बोलते हैं कपड़े रंगने के लिए। वाइट कलर के कपड़े जो हम कलर करते हैं वो रंग ले लीजिए, या रिफिल में भरने वाली जो स्याही हम इस्तेमाल करते हैं इंक, वो ले लीजिए थोड़ा सा कलर करने के लिए। तो छठवीं चीज़ हम ले लेते हैं इंक, इंक या उजाला कुछ भी। अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से समझिएगा क्या करना है। हमको एक बॉटल लेना है और बॉटल का जो ढक्कन होगा, ढक्कन में कैंची की हेल्प से छेद कर लेंगे। कैंची का इस्तेमाल सिर्फ ढक्कन में छेदा करने के लिए हम यूज़ करते हैं, समझ आया, छेद करने के लिए, होल बनाने के लिए। तो मैं छोटा सा इसका डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ ताकि आपको कहानी समझ में आ जाए। ठीक, इस तरह से हमने एक बॉटल लिया, ये उसका ढक्कन है, ठीक, ये ऐसे ढक्कन बना दिए, ठीक है, और ये बॉटल में ऐसे बना लेता हूँ, गड़बड़ न बनना, थोड़ा अच्छे से ना, ठीक, ये हमने बॉटल बना लिया। और यहाँ पर ये बॉटल का जो ढक्कन है, इस ढक्कन में थोड़ा सा छेद कर लिए, ये छेद, ठीक है। इस छेद को करने के बाद हमने जो खाली रिफिल रखी है, सीजर का काम हो गया। हमने जो खाली रिफिल रखी है, रिफिल को इस छेद से हम अंदर डाल देंगे, खाली रिफिल को। तो खाली रिफिल जब हम ऐसे अंदर डालेंगे इस तरह से, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब ध्यान ये रखना है कि जब ये रिफिल हम डालें तो रिफिल का ये बॉटम जो है यहाँ टच नहीं होना चाहिए नीचे तले में। बॉटल का जहाँ तला है, एंड पॉइंट है, वहाँ पर ये रिफिल ऐसे टच नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा ऐसे ऊपर उठा रहे, समझ रहे हो, बॉटल के अंदर ऐसे टच नहीं कराना है, ये थोड़ा ऊपर रहेगा। तो ये हिस्सा इतना ओपन रहेगा, टच नहीं करना है, ठीक है। ये रिफिल है और रिफिल को आप चाहें तो यहाँ से पैक कर सकते हैं या खुला रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए ना। ओके, अब देखिए, अब जिस होल से आपने इस रिफिल को डाला है, इस होल से, तो यहाँ से कोई एयर बाहर से अंदर ना चली जाए या अंदर से बाहर ना आ जाए, या अंदर हम इसमें पानी भरेंगे तो पानी ना बाहर आ जाए, समझ आया। तो इसको हम क्या करते हैं, मोमबत्ती जो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, इस मोमबत्ती को जला के ऐसे 2-4 बूंद यहाँ टपका देंगे ताकि ये पूरा जो होल है वो पैक हो जाए, एयर टाइट हो जाए। तो यहाँ पे कैंडल से ये जो होल हमने बनाया था, इस होल में मोमबत्ती से थोड़ा सा वैक्स लगा दिए, तो ये इसका जो मुंह खुला हुआ था वो बंद हो गया। ये चीज़ समझ आया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये ढक्कन ऐसे खोलेंगे, ढक्कन तो ऐसे खुल जाएगा ना, ढक्कन खोल के बाहर निकाल लिए, बॉटल में पानी भर दिए। क्या भरना है, पानी, पूरा नहीं भरना है, आधा मान लो यहाँ से पानी भर दिया हम ऐसे, ये हमने इसमें पानी भर दिया इतना, ठीक ठीक, ध्यान से समझना ना। ये क्या चीज़ है, प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक बॉटल, इसमें हमने क्या भर दिया, वाटर, और वाटर को थोड़ा कलरफुल बनाने के लिए इसमें इंक डाल दिया। तो वाटर प्लस 2-4 बूंद इंक, 2-4 बूंद, ताकि उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, समझ गए। ये हो गया। ये क्या चीज़ है, रिफिल, रिफिल, एम्प्टी रिफिल, खाली रिफिल। और ये यहाँ पे हमने क्या लगाया है, वैक्स यानी मोम, कैंडल की हेल्प से, सीजर की हेल्प से छेद कर लिया, इसमें हमने पानी भर लिया, आया समझ में, नील डाल दिया, हो गया। अब हमारा थर्मोमीटर तैयार हो गया। हम चाहें तो यहाँ से इसको बंद भी कर सकते हैं, खुला भी छोड़ सकते हैं, हो गया। ये थर्मोमीटर हमारा घर में रेडीमेड तैयार हो गया, ठीक। अब ये काम कैसे करेगा, तो काम करने का तरीका इसका देखिए। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे हाथ में हम ऐसे पकड़ेंगे, जैसे ये हमारा थर्मोमीटर है, मान लो ये हमारा बॉटल है, इस बॉटल को हमने ऐसे टच करना है। टच कब करना है, थोड़ा सा हम अपना हाथ, दोनों हाथ ऐसे रगड़ेंगे। आप सबको पता है जब भी हम दोनों हाथ को ऐसे रब करते हैं हाथ गर्म हो जाता है, ये गर्म हो गया, अच्छा रगड़ लिए, अच्छा गर्म हो गया। जैसे ही गर्म हुआ, गरम हाथ हम ऐसे बॉटल को ऐसे पकड़ लिए, ये वाला जो बॉटल है ऐसे पकड़ लेना है इसको, तो आपकी हाथ की जो भी गर्मी है इस बॉटल के अंदर चली जाएगी, समझ आया। जैसे ही आपकी हाथ की गर्मी इस बॉटल के अंदर जाएगी तो हम ये देखते हैं कि ये जो पानी है, ये पानी ऐसे इस रिफिल में चढ़ना शुरू कर देगा, समझ गए। ये यहाँ तक चढ़ गया, मान लो, इमेजिन करना ना, डायग्राम आप अच्छे से बना लेना, अलग अलग कलर इस्तेमाल करके, यहाँ तक पानी चढ़ गया। और पहले जब बॉटल सादा रखा हुआ था, जब हमने टच नहीं किया था, तो इस रिफिल में कोई पानी नहीं चढ़ा था ऊपर,
और जैसे हम गरम गरम हाथ से इसको ऐसे टच करते हैं, हम ये देखते हैं कि रिफिल के अंदर पानी ऐसे चढ़ने लगता है और चढ़ते हुए दिखेगा क्योंकि हमने पानी को कलर किया हुआ है, तो नीला नीला पानी ऐसे ऊपर चढ़ते हुए दिखता है। और जैसे हम इसको हटा लेते हैं तो वो पानी वापस आ जाता है। फिर गरम गरम हाथ से छूते हैं तो पानी फिर ऊपर चढ़ता है। जैसे थर्मोमीटर में मरकरी ऊपर चढ़ती है नीचे आती है, तो ऊपर गई मतलब टेम्परेचर हाई है, गर्म है, और नीचे आई मतलब टेम्परेचर कम हो गया। तो ये हमारा रेडीमेड थर्मोमीटर तैयार हो गया। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये भाई पानी ऊपर काहे को चढ़ रही है, नीचे काहे को जा रही है, ऊपर क्यों चढ़ेगी पानी? तो उसका रीज़न समझिए। जब हम गरम गरम हाथ से इसको छूते हैं तो देखिए आधा हिस्सा पानी से भरा हुआ है, आधा हिस्सा खाली है। तो इस आधे हिस्से में हवा है, एयर है। क्या है? एयर। जैसे ही आप किसी चीज़ को ऐसे टच करते हो और आपके बॉडी की हीट इस बर्तन के अंदर गई, इसके अंदर घुसी, तो इसके अंदर पानी और हवा है। जल्दी गर्म कौन होगा? पानी जल्दी गर्म होता है कि हवा जल्दी गर्म होती है? तो आंसर है हवा हल्की होती है और जल्दी गर्म हो जाती है, तो हवा जल्दी गर्म हो गई। अब एयर के साथ ही प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप उसको गर्म करोगे तो वैसे फैलती है, और ये हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एक्सपांशन होता है एयर में, लिक्विड में, सॉलिड में, हर चीज़ में एक्सपांशन होता है। लेकिन गैस के अंदर, एयर के अंदर ये जो फैलने का सिलसिला होता है हीट लेने के बाद, ये ज़्यादा होता है। तो जैसे ही हमने हीट दिया, इसको टच किया, हमारी बॉडी की गर्मी इसके अंदर गई, हवा भी गर्म हुई, पानी भी गर्म हुआ। जल्दी कौन गर्म होगा? एयर। एयर अगर जल्दी गर्म हो गई तो जल्दी फैलेगी। अब ये फैलना चाहती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, इधर दीवार है, कंटेनर प्लास्टिक का, नीचे जा नहीं सकती, नीचे पानी है, चारों तरफ दीवार है, जा नहीं सकती, तोड़ नहीं सकती, ऊपर ढक्कन है, और ढक्कन में जो हमने छेद किया था उसको भी हमने मोमबत्ती लगा के, वैक्स लगा के पैक कर दिया। यानी हवा अब ना ऊपर जा सकती है, ना दाएं जा सकती, ना बाएं, ना पीछे, ना आगे, ना नीचे, ना ऊपर, कहीं नहीं जा सकती। तो कहाँ जाएगी? जो चीज़ उसको हल्का हल्का मिलेगा उसको दबाएगी। तो एयर अगर नहीं निकल पा रही है और गर्मी के कारण ऐसे फैल रही है, तो फैलेगी तो इधर भी फोर्स लगाएगी, इधर भी फोर्स लगाएगी। अब इधर भी सॉलिड दीवार है, ऊपर भी सॉलिड दीवार है, नीचे जब दबाती है तो नीचे पानी मिलता है और ये लीड खाली मिलती है, रिफिल। तो जैसे ये पानी को दबाती है एयर, ऐसे जैसे ही इसने पानी को नीचे प्रेस किया नीचे की तरफ, तो पानी ऐसे दबता है। पानी अगर दबेगा तो ये रिफिल खाली है, यहाँ जगह है पानी को जाने के लिए, तो पानी ऐसे दबता है और पानी इसमें ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। समझ आया? तो ये इस तरह से काम करता है। तो ये हमारा घर में थर्मोमीटर तैयार है, लेकिन इसको हम लोग थर्मोमीटर नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं थर्मोस्कोप। क्या नाम रखा है इसका हमने? इसको बोला जाता है थर्मोस्कोप। थर्मोमीटर नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? अंतर क्या है थर्मोस्कोप और थर्मोमीटर में? तो इसका रीज़न ये है कि हमारा जो थर्मोमीटर होता है वो कुछ ऐसा होता है, ध्यान से देखिएगा ना, दोनों का अंतर मैं आपको समझा रहा हूं। ये ऐसा थर्मोमीटर में ऐसे बाहर रीडिंग लगी होती है, स्केल रहता है, यानी इसमें आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री इसमें छपा रहता है। जैसे हमारी स्केल पटरी में 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर स्केल रहता है, थर्मोमीटर में स्केल रहता है, और इसमें कोई स्केल नहीं, इसमें तो सादा रिफिल हमने डाला है, नंबर सिस्टम है ये नहीं है। इसमें तो पानी ऊपर चढ़ता है, तो नीले नीले रंग के कारण हमको लगता है पानी ऊपर जा रहा है, पानी नीचे आ रहा है, कोई मेजरमेंट नहीं मिलता इसमें, हमने स्केल नहीं लगाया है। स्केल लगा देंगे तो ये थर्मोमीटर बन जाएगा। मीटर मतलब होता है मीटर स्केल, स्केल पटरी, मीटर मेजरमेंट। तो स्केल अगर लगा दिया इसमें तो ये थर्मोमीटर बन गया। और अगर इसमें स्केल नहीं है, सादा रिफिल है, उसमें नंबर नहीं छपा हुआ है, तो इसको थर्मोमीटर बोलने के बजाय क्या बोलते हैं? थर्मोस्कोप। तो थर्मोस्कोप और थर्मोमीटर में क्या अंतर है? थर्मोस्कोप इज अगेन ए टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस विदाउट एनी मेजरिंग स्केल। विदाउट एनी मेजरिंग स्केल, एक ऐसा टेम्परेचर नापने का डिवाइस जिसमें मेजरिंग स्केल नहीं होता। समझ आया? ऐसी डिवाइस को बोलते हैं थर्मोस्कोप। तो मैं इसको नोट कर देता हूं और आप भी इसको लिख लीजिए, ठीक है? तो ये आप नोट कर लीजिए, थर्मोस्कोप किसको बोलते हैं? थर्मोस्कोप इज ए टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस विदाउट एनी मेजरिंग स्केल, जिसमें मेजरमेंट का कोई स्केल नहीं होता, फिर भी वो टेम्परेचर नापता है। ऐसे डिवाइस को क्या बोलते हैं? थर्मोस्कोप। थर्मोमीटर नहीं बोलते। टेम्परेचर चेंजिंग इज शोन बाय चेंज इन लेवल इन लिक्विड वाटर, यानी इसमें टेम्परेचर का चेंज कैसे दिखेगा? टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, तो वो हमको दिखता है वाटर के ऊपर नीचे जाने से। वाटर का लेवल जब इंक्रीज होता है मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, वाटर का लेवल डिक्रीज हुआ मतलब टेम्परेचर कम है। तो टेम्परेचर का चेंज यहाँ दिखता किससे है? स्केल तो होता नहीं थर्मोमीटर की तरह, तो इसमें टेम्परेचर का चेंज दिखता किससे है? आंसर है वाटर के लेवल के इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से। ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। टेम्परेचर चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय या शोन बाय चेंज इन लेवल ऑफ लिक्विड। लिक्विड के लेवल के चेंज होने से टेम्परेचर का चेंज रिप्रेजेंट होता है। ये जो थर्मोस्कोप है इसको सबसे पहली बार इन्वेंट किया था गैलीलियो ने। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, इट इज इन्वेंटेड बाय गैलीलियो।
ठीक है। इन 1593 1592 या 1593 के आसपास गैलीलियो ने इसको बनाया था। ये आपकी बुक में डाटा है, 1593 ही है शायद। इट इज़ इन्वेंटेड बाय गैलीलियो। गैलीलियो कौन है? गैलीलियो इज़ फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ साइंस। तो हमारी जो फिजिक्स है, हमारा जो मॉडर्न साइंस है, उसके जनक को गैलीलियो बोलते हैं। ही वॉज वेरी फेमस एंड पॉपुलर मैन। न्यूटन के भी पहले इनका टाइम पीरियड आया था, न्यूटन इनके बाद आए थे, जिन्होंने बहुत सारा रूल जो है गैलीलियो से ही छापा मारा था। गैलीलियो ने सबसे ज़्यादा नियम बनाए हैं फिजिक्स में, इसीलिए उनको फादर ऑफ फिजिक्स बोला जाता है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा थर्मोस्कोप। अब ये वर्क कैसे करता है, तो वर्किंग के लिए आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, व्हेन वी टच गैलीलियोस्कोप बाय हॉट बॉडी देन एयर इनसाइड द बॉटल गेट्स वार्म अप, गर्म होता है, एंड इट अप्लाई प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। ड्यू टू द प्रेशर it suppress the water, it apply pressure on the water, and due to pressure applied by the gas, water rise in the empty refill। ठीक है, एयर क्या करता है, गर्म होकर के एक्सपांड होता है। when we touch thermoscope then air inside the bottle get warm up and expand, due to expansion it apply pressure at all, सब तरफ प्रेशर लगाता है। due to the pressure above the liquid surface water suppressed, water दबता है, एंड वाटर स्टार्ट राइजिंग इन द रिफिल, वाटर जो है रिफिल के ऊपर चढ़ने लगता है। ये इसका रीज़न है, आप चाहें तो बुक से कोट कर सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक के टॉपिक सारे आपको समझ में आ गए होंगे। 1 घंटा हमको हो गया पढ़ाते हुए, और अब अगर आप इस वीडियो में अपना प्रेम और अपना विश्वास दिखाएंगे तो अगली वीडियो ज़रूर आएगी। ठीक है, तो वीडियो को दबा के शेयर करिए, मज़ा आए तो कमेंट करिए, कोई क्वेश्चन है तो बताइए, तो आपके डिमांड को पूरा किया जाएगा। लेकिन अगर आप वीडियोज़ नहीं देखते तो फिर इतना मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अगर आपको वीडियो चाहिए लगातार, तो आपको वीडियोस को सजेस्ट करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी क्लासमेट्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। पूरे छत्तीसगढ़ में वीडियो को फैलाना है आपने। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।